यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, हुती ने अब समुद्र पर हमले शुरू कर दिए। तो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी हिम्मत हो गई, वो अमेरिका जैसी शक्ति को चुनौती दे रहा है, आए दिन अटैक कर रहा है। लेकिन भारत के शिप भी, जब अरेबियन सी पर हमला हुआ है, उसके बाद भारत के शिप भी इसमें एक्शन में आ गए। मेरे हिसाब से, एक फौजी के हिसाब से, तो इसका सामना सिर्फ एक ही हो सकता है कि उनकी जहाँ वे बेसिस है उनके ऊपर हमला किया जाए, जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर हमला किया जाए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, मैं मेजर जनरल संजय सोई आज आपसे बात कर रहा हूँ। दुनिया में जो आज सबसे बड़ा चिंता का सबब है वो है हुती आतंकवाद। उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूँगा। इजराइल हमास युद्ध, जैसा हम देख रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इसमें कई प्लेयर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ से हिजबुल्लाह है, हुती है और ईरान ऑफ कोर्स इनके पीछे बैकग्राउंड में है। अब हुती का जो एंगल आज मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इजराइल हमास की बातचीत हम सब जानते हैं। हमास को घेरा हुआ है, इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है, नॉर्थ गाजा में कैप्चर हो चुका है, साउथ गाजा में हमले चल रहे हैं, पूरे हमास को मारने का उनका इरादा है। लेकिन दुनिया में भी विरोध हो रहा है कि किस प्रकार से वो आम जनता की जिस प्रकार से कैजुअलिटी बढ़ती जा रही है, वो एक बात हो गई। लेकिन एक जो बड़ा जो खतरा एक निकल कर आ रहा है वो है हुती आतंकवादियों के द्वारा शिपिंग लेन्स पर हमला। यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, हुती ने अब समुद्र पर हमले शुरू कर दिए, शिप्स पर हमले शुरू कर दिए। कंटेनर शिप जाते हैं, जो वहाँ से कॉमर्स के शिप जाते हैं, ऑयल कंटेनर जाते हैं, उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। अब देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मर्चेंट शिप होता है काफ़ी वल्नरेबल होता है, काफ़ी सुरक्षा का अरेंजमेंट उसका कम होता है। रॉकेट से हमले बचने का अरेंजमेंट कम होता है, उसके अंदर मिसाइल के द्वारा हमले से बचने का अरेंजमेंट नहीं होता है, बहुत ही कम सुरक्षा कर्मी होते हैं, क्रू भी बहुत छोटा सा होता है, 20, 25, 30, कई 40 इतने लोग होते हैं शिप के ऊपर। एक जो वॉरशिप होता है उसके ऊपर एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, ये सब लगे रहते हैं, रडार लगे रहते हैं। इनके ऊपर कुछ नहीं होता है, ये सामान ले जा रहे होते हैं और सामान भी कई बार बड़ा ज्वलनशील होता है। जैसे अभी ऑयल के टैंकर पर हमला किया गया था अरेबियन सी में, भारत की सीमा के तो बहुत पास, तो वो बहुत खतरा हो सकता था। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो पूरे जितने उसके ऊपर सवार लोग थे उनकी जान जाती, पूरा ऑयल स्पिल हो जाता, भयंकर आग लग जाती और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये बात देखते हुए वो उन्होंने एक तरह से कमज़ोर नस पकड़ी। यहाँ पर इन्होंने कहा, भैया ये जो है, यहाँ पर हम इजराइल और अमेरिका को दबा सकते हैं, क्योंकि हमला करने तो सक्षम नहीं है, 2000 किलोमीटर से दूर है। जब भी उन्होंने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, तो हमला नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कमज़ोर नस पकड़ी कि ये यहाँ पे एक गर्दन को दबाया जा सकता है, क्योंकि इजराइल की तरफ जो सप्लाई जा रही है उनको रोकेंगे। और दुनिया का आप देखिए कि 30% कंटेनर शिप वहाँ से जाते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। पूरी दुनिया के व्यापार का आप समझिए कि रेड सी और सुएज कनाल होते हुए जाते हैं, और तकरीबन 50 से 60 शिप रोज निकलते हैं वहाँ से। क्यों निकलते हैं? क्योंकि अगर वो पूरा अफ्रीका घूम के जाते हैं तो 6500 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है उनको, और तकरीबन 7-8 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जो कि बहुत खर्चीला है। नेचुरली हर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, खर्चा पड़ता है इनके ऊपर, व्यापार के ऊपर, कीमत के ऊपर। तो यही कारण है कि 18वीं सदी में ब्रिटेन ने सुएज कनाल बनाई थी और रेड सी को लिंक कर दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने नब्ज दबाई है इजराइल से लिंक शिप को, अमेरिका के वारशिप्स पर भी अटैक कर रहे हैं। अब सोचिए कि एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी हिम्मत हो गई, वो अमेरिका जैसी शक्ति को चुनौती दे रहा है, आए दिन अटैक कर रहा है, और एक बार नहीं अनेकों बार अटैक कर दिए और उनके वॉरशिप्स पर भी अटैक किए। वो बात अलग है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, अमेरिका उनके ड्रोन को गिरा दे रहा है, रॉकेट को गिरा दे रहा है, लेकिन अटैक कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। और उनकी सेना है, वहाँ पर सरकार है, एक आतंकवादी सरकार बनी हुई है वहाँ पर। ये जैदी शिया हैं जिनको ईरान समर्थित हैं, और पूरी तरह सेना है, परेड होती है, हथियारों का डिस्प्ले करते हैं, रॉकेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, नेवी और इन्फेंट्री, आए दिन इसका कई बार परेड और डिस्प्ले करते हैं, प्रोपेगेंडा के लिए भी करते हैं। तो ये 90 के दशक में जब ये आए थे, उसके बाद से इन्होंने, इनका एम ही ये था कि अमेरिका को ख़त्म करे, इजराइल को ख़त्म करे, ज्यूज की हार हो और इस्लाम की जीत हो। इस बात पर आया था, क्योंकि जब ये ताकत में आए तो उस समय में क्या था कि जब इन्होंने उस समय जो असद की सरकार थी, सादा की सरकार थी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये अमेरिका समर्थित है और आम जनता को एक्सप्लॉइट कर रहा है, आम जनता को तंग कर रहा है, उसके बेसिस पर। लेकिन आज ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन
इतना ताकतवर हो गया, ज़्यादातर यमन पे कब्जा किया हुआ है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। शिप्स के ऊपर हमला, कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला जो वल्नरेबल है, ये आतंकवादी घटना है, इसको हम हमला नहीं कह सकते। हमला करना है तो वॉरशिप पे करो, वो भी कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल शिप्स पर हमला एक आतंकवादी है, एक सिविलियंस के ऊपर हमला माना जाता है और ये यूएन की तरह पूरी दुनिया इसको मानती है कि आतंकवादी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या किया जा रहा है, अमेरिका ने कोशिश किया कि 10 देशों का कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स बना है। पहले भी जब सोमालिया के साथ पायरेट अटैक होते थे तब 39 देशों का बना था, अभी 10 देशों का बना है। बाकी कुछ देश डायरेक्ट मिलने में हिचकिचा रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि क्या हम क्यों पंगा लें, इसमें क्यों गड़बड़ हो सकती है, उनके साथ उनके हितों को नुकसान पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट के देश इसमें जुड़ने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। ज़्यादातर देश इसमें कनाडा और यूरोप देश जुड़े, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश अभी ज़्यादा नहीं जुड़े। चाइना नहीं जुड़ा, देखा जाए तो ये बड़ी हैरानी की बात है। भाई चाइना की भी तो शिप निकलते हैं, उनके शिपों को हमला नहीं होगा क्या? तो कहीं ना कहीं चाइना का एंगल निकल के आ रहा है कि उनको तो क्लियरेंस मिली हुई है, क्योंकि चाइना ईरान की दोस्ती है, ईरान हूथी को कंट्रोल कर रहा है, तो चाइना का एंगल निकल के आ रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट है। तो दुनिया के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है कि इसको क्या किया जाए, कैसे सामना किया जाए। मेरे हिसाब से, एक फ़ौजी के हिसाब से, तो इसका सामना सिर्फ एक ही हो सकता है कि उनकी जहाँ पे बेसिस है उनके ऊपर हमला किया जाए, जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर हमला किया जाए और उनको वहीं ख़त्म किया जाए। अभी तक डिफेंसिव मेजर ले रहे हैं, उनका ड्रोन आया उसको बर्बाद कर दिया, उनका रॉकेट आया उसको बर्बाद कर दिया, तो ये तो डिफेंसिव मेजर है। जब तक जहाँ से सोर्स है उसको नहीं ख़त्म किया जाएगा तब तक ये बात कंट्रोल में नहीं आएगी। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पहले चाह रहे हैं हमास को कब्जा करें, हमास के ऊपर कंट्रोल करें, गाजा के ऊपर कंट्रोल हो, उसके बाद हूथी को देखा जाए। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अमेरिका खुद डायरेक्टली फुल्ली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, या तो और देशों को और जोड़ना चाह रहा है। यहाँ अमेरिका इस तरह से ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, यानी कि अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, समृद्धि की सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन चला रहे, ताकि जो कि कंबाइंड 10 देशों की नेवी मिलकर हूथी के अगेंस्ट वहाँ पर ऑपरेट करेंगे। भारत ने अभी इसकी वो गारंटी नहीं दी है। जब अरेबियन सी पर हमला हुआ है उसके बाद भारत के शिप भी इसमें एक्शन में आ गए और वहाँ पर 3 वॉरशिप तो डिप्लॉय कर दिए गए अरेबियन सी में, ताकि जो भारत के हितों की रक्षा की जा सके। यहाँ पर जो शिप पर जो हमला हुआ था अरेबियन सी पर 220 नॉटिकल माइल बाहर, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर थे, 200 नॉटिकल माइल तक होती है, वहाँ पर जो हमला हुआ है वो मेरे हिसाब से यमन से नहीं किया गया होगा, क्योंकि दूरी इतनी है, वो 1700 किलोमीटर तकरीबन पड़ता है यमन की सीमा से जहाँ पर हमला हुआ है। तो किसने किया है ये भी जांच का विषय है। क्या ये भारत के हितों के खिलाफ हो रहा है? क्योंकि भारत का पहले भी एक शिप के ऊपर हमला करने की कोशिश की, दोबारा हमला किए, तो कहीं ना कहीं भारत के हितों को भी नुकसान पहुँचाने के लिए कौन है इसके पीछे? यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऐसी ताकतें हैं हमारे पड़ोस में भी हैं जो चाहते हैं कि भारत की तरक्की ना हो, भारत की तरक्की से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की कार्रवाई उनके द्वारा प्रोत्साहित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी की जा सकती है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत के ऊपर भी इसका काफ़ी असर हो रहा है। जिस प्रकार से भारत का व्यापार बढ़ रहा है और भारत के भी बहुत शिप्स वहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए, रोकने के लिए भारत क्या करे, मैं चाहूँगा कि आप भी अपने और कमेंट्स डालिए, ताकि कहीं ना कहीं ये जागृति आएगी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।